problem solution type of writing task 2 is a very big problem for some of the students. इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन टाइप ऑफ ऐसे का सोल्यूशन देने वाला हूँ कि इस ऐसे को हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम सर्टेन लाइंस. कुछ आपको सेंटेंसेस मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर दैट यू कैन राइट इन एनी काइंड ऑफ ऐसे, बट उनको मोल्ड करके थोड़ा सा. ये कोई टेम्पलेट्स वाली वीडियो नहीं है. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इस टाइप ऑफ राइटिंग टास्क 2 को लिखा जाता है और कौन सी लाइंस हैं जो मेनली इसमें यूज़ होती हैं. सो लेट्स सी कि कैसे हम इसे इजी तरीके से लिख सकते हैं एंड वी कैन ईजिली गेट 7 बैंड आउट ऑफ दिस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर सीखनी है दैट इज़ कि हमें इस टाइप के ऐसे के अंदर लिखना क्या होता है. फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. एक पैराग्राफ आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन का बनेगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है. देन जो आपका सेकंड पैराग्राफ होने वाला है दैट विल बी ऑफ प्रॉब्लम्स, मींस जो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 है दैट विल बी ऑफ द प्रॉब्लम्स या फिर रीजंस ऑफ द प्रॉब्लम्स. एक तो हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, कभी ये पूछ लिया जाता है, या फिर आपका वो बन जाता है रीजंस के ऊपर कि क्या रीजंस हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के. इसके ऊपर आपका होता है बॉडी पैराग्राफ 1. और जो बॉडी पैराग्राफ 2 है आपका दैट इज़ ऑलवेज बेस्ड अपॉन द सॉल्यूशंस. इट इज़ ऑलवेज बेस्ड अपॉन द सॉल्यूशंस कि आपको सॉल्यूशंस देने होते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर. तो इस तरीके से आपका ये वाला टाइप ऑफ ऐसे होता है. सो प्रॉब्लम सोल्यूशन. आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल हेयर इन फ्रंट ऑफ यू जिसके मदद से हम इस राइटिंग टास्क को भी देखने वाले हैं. लाइक हमने जैसे पहले सभी टास्क को किए वैसे ही इस तरीके से इसको करेंगे. सो मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट स्ट्रेस एट वर्क. वाई इज़ इट? सो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं अपने काम पर होने वाले स्ट्रेस के बारे में कि यार काम पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. उस वजह से बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं. वाई इज़ इट? इसके क्या रीजंस हैं? सो वाई इज़ इट का मतलब ये होता है कि रीजंस बताइए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के. हाउ कैन एम्प्लॉयर्स रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ वर्कर्स एट वर्क प्लेस. देन सेकेंड पैराग्राफ हम बनाएंगे कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कैसे स्ट्रेस कम कर सकते हैं वर्कर्स का वर्क प्लेस के ऊपर. सो एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? जो बंदे हमें एम्प्लॉय करते हैं, काम देते हैं. वर्कर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. सो चलिए रीड करते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है हमें. सो व्हाट यू हैव टू डू इन द इंट्रोडक्शन इज दैट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है. आप पहले डिस्कशन स्टार्ट कर दें प्रॉब्लम के बारे में. प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले ऐसे के अंदर एक जो मेन लाइन आप यूज़ कर सकते हैं हर एक ऐसे के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्ट्रेस. स्ट्रेस इज़ अ वेरी बर्निंग इशू नाउ डेज. तो मोस्टली जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको ऐसे के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉब्लम आ जाती है इलिटरेसी के ऊपर ऐसे आ जाता है, आपको फेक न्यूज़ के ऊपर आ जाता है, आपको ओवर ईटिंग के ऊपर आ जाता है, ओबेसिटी के ऊपर आ जाता है. तो ये सारे आजकल बर्निंग इशू हैं. अकॉर्डिंग टू दैट अगर वो इशू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ उस टाइम पर तो आप बर्निंग इशू उस जगह पर लिख सकते हैं. स्ट्रेस इज़ अ वेरी बर्निंग इशू नाउ डेज. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लाइन एंड कर दी ये वाली. एंड स्ट्रेस की जगह आप कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर लिख दें, आपकी सेम ही लाइन आ जाएगी. मोस्टली एवरी वन इज़ बींग हार्म्ड ड्यू टू इट. तो ये भी लाइन आपकी सेम ही आ सकती है दैट बहुत सारे लोग आजकल इस वजह से नुकसानदायक हो रहे हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंच रहा है. मोस्टली एवरी वन इज़ बींग हार्म्ड ड्यू टू इट. सो एवरी वन की जगह अगर आपको कुछ आ जाता है लाइक ओबेसिटी के ऊपर, मोस्टली की जगह आप लिख सकते हैं अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग हार्म्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग हार्म्ड. तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत मोल्ड कर सकते हैं इस लाइन को. एम्प्लॉयज़ एट वर्क प्लेस रियली कंप्लेन एट अ लार्ज एक्सटेंट अबाउट स्ट्रेस एंग्जाइटी. तो मैंने इसी लाइन को थोड़ा चेंज करके लिख दिया. जैसे यहाँ पर था मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट स्ट्रेस एट वर्क, तो मैंने लिख दिया एम्प्लॉयज़. तो मैनी पीपल की जगह एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं बिकॉज एम्प्लॉयज़ ही तो होते हैं जो वर्क प्लेस पर काम करते हैं. एम्प्लॉयज़ एट वर्क प्लेस रियली कंप्लेन एट अ लार्ज एक्सटेंट अबाउट स्ट्रेस एंग्जाइटी. देयर आर सम डेफिनेट रीजंस ऑफ दिस प्रॉब्लम. ये भी लाइन आप सेम कॉपी कर लीजिए. विच आई विल डिस्कस बिलो, मतलब कि आने वाले ऐसे के अंदर जो मैं डिस्कस करूंगा. आई विल ऑल्सो अंडरलाई सम ग्रेट सोल्यूशंस टू डिक्रीज दिस प्रॉब्लम या फिर रिड्यूस दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो इन लाइंस को अगर आप कॉपी कर लेंगे तो आप इजीली बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो. सेम सिंपल, क्योंकि ये जो मैंने लाइन लिखी है यहाँ पर देयर आर सम डेफिनेट रीजंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो ये लाइन तो आपके हर एक प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले ऐसे के अंदर चल सकती है. सो जहाँ जहाँ मैंने आपको बोला कि चेंज कीजिए वहाँ उन लाइंस को चेंज कर लीजिएगा और इन लाइंस को आप सिंपली ऐसे ही लिख सकते हो
आपको जब भी प्रॉब्लम सोल्यूशन का ऐसे आ जाए। चलिए देन हम आ जाते हैं अब अपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 के ऊपर। जो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 है वो होने वाला आपका रीजंस के ऊपर बेस्ड, लाइक आई हैव रिटन हियर। देन जो बॉडी पैराग्राफ 2 है आपका वो होने वाला है आपका सोल्यूशंस पर बेस्ड। ठीक है, तो मैंने दोनों को ही यहाँ पर लिख लिया है, शॉर्ट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी। सो मेन चीज़ जो आपने स्टार्टिंग में करनी है दैट इज़, जब आप ज़्यादा रीजंस डिस्कस करने जा रहे हो तो इसको आप बिल्कुल सेम रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप सेकेंडली लिख लीजिए, देन आप थर्डली लिख लीजिए। काफ़ी लोग क्या करेंगे, वो बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं, फिर वो ऑल दो भी लिख देते हैं, फिर वो मोर ओवर भी लिख लेते हैं। सो यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ फ्लो। ठीक है, अगर आप मोर ओवर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली कुछ भी ऐसा ना लिखो, ना सेकेंडली ना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिर आप सिंपली लाइन को स्टार्ट कर दो। अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में लिख लिया देन सेकेंडली थर्डली आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके ऐसे को और ज़्यादा इंप्रेसिव बना देता है, क्योंकि फ्लो एक मेंटेन रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्राइम रीज़न फॉर स्ट्रेस एट वर्क। सो जैसे मैंने लिखा द प्राइम रीज़न, आप भी लिख सकते हो ऐसे ही। स्ट्रेस एट वर्क की जगह आप कुछ और लगा लो जो भी अकॉर्डिंग टू द ऐसे आपको आ रहा है। द प्राइम रीज़न फॉर द स्ट्रेस एट वर्क इज़ हाई वर्कलोड। काफ़ी ज़्यादा हायर वर्कलोड होता है, तो वो एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। Employees have a lot of work to do, which makes their schedule hectic, and sometimes if they do not complete assigned tasks, they can also face salary deduction. तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया है, मैंने कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया। मैंने सिंपली लिखा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर वो अपना काम ना करें तो कई बार उन्हें सैलरी डिडक्शन भी फेस करनी पड़ जाती है। मोर ओवर बहुत ज़्यादा हाई वर्कलोड होता है काम के उनके ऊपर। तो अगर आप सिंपली इस तरीके से भी सिंपल लाइंस की तरह ऐसे बना देते हैं तो 7 बैंड आपके कहीं नहीं गए। सेकेंडली, इन द जॉब सेक्टर देयर इज़ अ वेरी हाई कॉम्पिटिशन नाउअडेज। टू रिटेन द जॉब, रिटेन का मतलब होता है कि जॉब को अपने पास रखना, मतलब किसी भी चीज़ को अपने पास रखना, रिटेन। द जॉब वन हैज़ टू बी वेरी सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब कि बहुत अच्छा होना पड़ेगा जो भी टास्क वो कर रहा है उसके अंदर। एंड ग्रेट इन हिज स्किल, देन ओनली ही कैन स्टे एम्प्लॉयड। मतलब कि जॉब सेक्टर के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस वजह से एक बंदे को बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा, सुपीरियर होना पड़ेगा अपनी जॉब को अपने पास रखने के लिए। थर्ड इज़ दैट एम्प्लॉयर्स टेंड टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स। टेंड टू प्रोवाइड मतलब कि करते हैं, एम्प्लॉयर्स करते हैं। या फिर आई टेंड टू गो टू पार्क, मैं पार्क जाने मेरा पार्क जाने का मन करता है, मतलब मैं पार्क जाता हूँ, आई टेंड टू। ठीक है, टेंड टू, बिलीव टू, आप दोनों को क्या कहते हैं कि एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। टेंड टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज हु परफॉर्म वेल। प्रमोशंस, बोनस, अवार्ड्स हाईली मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू डू मोर वर्क विच एट द एंड कॉज स्ट्रेस। मतलब कि जो ये इंसेंटिव्स है, आजकल काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि इंसेंटिव्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई आपको हम बोनस देंगे, अवार्ड देंगे, प्रमोशन देंगे अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे बंदे बहुत ज़्यादा काम करने लग पड़ते हैं, एट द एंड इट कॉजेज स्ट्रेस टू देम। तो बिल्कुल सिंपल लाइन्स की तरह इसी तरह आपको किसी भी ऐसे को बनाना है। यहाँ पर मैंने कोई वॉज वर, कोई बहुत ज़्यादा क्या कहें जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं यूज़ किया, इजी सेंटेंसेस बनाइए। जितना आप ऐसे को सिंपल रखेंगे, जितना इजी रखेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे बैंड स्कोर यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी हियर बॉडी पैराग्राफ 2। बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर क्या करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर हम बनाएंगे सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के अंदर मैं यहाँ पर फर्स्टली सेकेंडली नहीं लिख रहा, मैं सीधे ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों चीज़ें पता लग जाए कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो सीधे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयर्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सॉल्व दिस इशू एट वर्क प्लेस। ट्रिप्स और हॉलीडेज शुड बी प्लान फॉर एम्प्लॉयज फॉर रिलैक्सेशन फ्रॉम द स्ट्रेस एट वर्क। इट कैन ऑल्सो मेक दैम मोर क्रिएटिव। तो यहाँ पर ट्रिप्स और हॉलीडेज शुड बी प्लान्ड। शुड का क्या मतलब है, करनी चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ के सोल्यूशन बता रहे होगे तो आपको शुड वहाँ पर लगाना है। ठीक है, या फिर आप कैन भी लगा सकते हो, लाइक एम्प्लॉयर्स कैन प्लान ट्रिप्स फॉर एम्प्लॉयज, वो कर सकते हैं, है ना। या फिर आप शुड लगाओ, शुड ज़्यादा बेहतर लगेगा यहाँ पे। देन एम्प्लॉयर्स शुड ऑल्सो होल्ड रिफ्रेशमेंट ब्रेक्स विद इन वर्क सो दैट एम्प्लॉयज कैन take a break and recharge themselves by having some food. This can also help in greatly reducing stress at work. तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स क्या कर सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट ब्रेक्स वगैरह भी रख सकते हैं फॉर द एम्प्लॉयज़, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ और उनका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर भी मैंने सीधे ही स्टार्ट कर दिया, तो आप शुड लगाकर सीधे लाइन्स को स्टार्ट कर सकते हैं। देन
यहाँ पर मैंने मोर ओवर यूज़ किया बिकॉज मैंने यहाँ पर कहीं फर्स्टली सेकेंडली नहीं यूज़ किया था, देन आई कैन यूज़ मोर ओवर हेयर. Moreover, developing a cooperative environment at the workplace is also very important. There should not be any discrimination, manipulation within workers. तो यहाँ पर मैंने इन पॉइंट्स को थोड़ा शॉर्ट में लिखा कि आपको बस पता लग जाए इन चीज़ों का, आप इन्हें एक एक लाइन के अंदर और ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर सकते हो. सो अगर आप इतना सिंपल अपनी चीज़ों को रखोगे देन ओनली यू विल गेट अ वेरी गुड बैंड स्कोर. एट लास्ट हियर इज दैट हाउ टू राइट द कंक्लूजन. सो वन थिंग इज़ दैट कि राइटिंग में अपने फ्लो को ऐसे रखिए, लाइक सीधे सीधे आप जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं. कहीं ऐसा नहीं कि कहीं आपने अच्छा वर्ड यूज़ किया तो फ्लो यहाँ था, थोड़ी सी गलती होगी तो यहाँ आ गया, फिर अच्छा वर्ड, फिर गलती, फिर अच्छा वर्ड, फिर गलती, है ना. तो ऐसे आपको नहीं करना. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंक्लूजन में बहुत भारी सा वर्ड यहाँ पर लिख देंगे जो सूट ही नहीं करेगा आगे जाकर. सूट करेगा बट अगर आपका लेवल ऑफ राइटिंग पहले ही 7.5 बैंड का है तब आप अच्छे वर्ड्स यूज़ कीजिए बिकॉज आपकी बाकी राइटिंग भी उसी तरीके की होगी. एंड इफ़ यू आर हैविंग योर राइटिंग ऑफ band level 5, 5.5, then you should not use those kind of words because वो सूट ही नहीं करेंगे आपके level of writing के साथ. At the end I believe that stress at work, तो stress at work यहाँ पर मैंने problem का नाम डिस्कस कर दिया. Stress at work is really a very big issue which can cause a lot of problems for both employers and workers. So आपको जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस की जा रही है आपके ऐसे के अंदर, आप उस प्रॉब्लम का नाम लिख दीजिए, ठीक है. बाकी लाइन आप ऐसे एज इट इज़ ही कॉपी कर लेंगे तब भी आपको काफ़ी अच्छा स्कोर मिल जाएगा. फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर आप फॉर पीपल एंड गवर्नमेंट, कुछ भी जिसको भी वो प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उनका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय सम स्टेप्स. इस लाइन को भी आप सेम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं. बाकी आगे जो भी सोल्यूशंस आपने पहले डिस्कस किए थे वो सोल्यूशंस इस पूरी लाइन्स के अंदर डिस्कस कर दीजिए यहाँ पर. like providing holidays, breaks, etc. as to help employees reduce stress and become more productive. So इस सिंपल तरीके से अगर आप ऐसे को लिख देते हो then you can easily get 6.5 to 7 band easily. कोई यहाँ पर बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली बिकॉज हमारा जो फ्लो था राइटिंग का वो बिल्कुल मेंटेन था. ग्रामर यहाँ पर हमारी अच्छी थी और आप सिंपली इन लाइंस को मेरे ख्याल से एक कॉपी पर लिखिए और कोई अलग ऐसे उठाइए अब प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला और उस ऐसे को अपने वे के अंदर अब एक बार करके देखिए बिकॉज आप इस वीडियो को देख लोगे ये आपको बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगा अनलेस यू अप्लाई दिस. इस टाइम पर क्या होता है कि बंदा वीडियो देख लेता है तो डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा राइज कर जाते हैं कि यार हमें तो आ गया लिखना, हमें तो आ गया, हम बहुत अच्छा लिख लेंगे. बट स्टिल व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट आपको प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी. एक बार अप्लाई करके देखिए. मेरे कहने पर ऑन द स्पॉट कॉपी पेन लीजिए, एक प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला ऐसे लिखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा था एंड देन यू कैन ईजिली राइट दिस काइंड ऑफ ऐसे इन फ्यूचर. सो इस चीज़ को ज़रूर कीजिए एंड आई बिलीव दैट दिस वीडियो वुड हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू एंड more videos are coming upon the channel, so stay notified and we'll meet in the next video. Thank you everyone.